हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में मैं बजरंग शिवराण आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल में भारत की स्थिति विषय पर चर्चा करेंगे। बिना समय खराब किए वीडियो शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। भारत की स्थिति, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सामान्य परिचय। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 0.59% भाग तथा समस्त महाद्वीपों का 2.4% भाग धारण करता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात अगर पूरी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो वो 0.59% है। और अगर सिर्फ स्थलीय क्षेत्र के क्षेत्रफल से तुलना की जाए भारत के क्षेत्रफल की, तो वो कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग ही है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इसी कारण इसका स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे है। अब जो दो मैप दिए गए हैं, इसमें हम भारत की स्थिति को देख सकते हैं कि दक्षिणी भाग में जो महासागर है और पूर्व पश्चिम और उत्तर में स्थलबद्ध स्थिति है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र अर्थात दक्षिण एशिया में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का दक्षिणतम छोर अथवा जो दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी छोर है। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 1947 ईस्वी से पहले इसे पिगमेलियन बिंदु के नाम से जाना जाता था। इसका नाम इंदिरा पॉइंट 1947 के बाद में किया गया। वर्तमान में 2004 के बाद जलमग्न है। जो ये भाग है इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण पानी में डूब गया है। भारत का उत्तरी छोर जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, इसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। अर्थात भारत का जो उत्तरी और दक्षिणी किनारा है, उनके बीच का जो क्षेत्र है या दूरी है वो है 3214 किलोमीटर और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है, जिस पर भारत के 8 राज्य अवस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये राज्य क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। अर्थात भारत के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, जो ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे और 30 मिनट आगे। मानक यामोत्तर रेखा वो होती है जिस रेखा के आधार पर किसी देश का समय निर्धारण होता है। तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो 7 देशों के साथ संलग्न है। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार है। इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा छूती है। भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। इन दोनों में ये अंतर है कि जो भारत की कुल जलीय सीमा जिसमें द्वीप भी शामिल है, उनकी जो जलीय सीमा है वो 7516 है,
किलोमीटर है, जबकि केवल और केवल जो मुख्य भूमि है भारत की, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उसकी 6,100 किलोमीटर है, जिस पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य अवस्थित हैं। ये सभी राज्य भारत की तटीय सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, वह सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। तो ये थी भारत की अवस्थिति के विषय में थोड़ी जानकारी। धन्यवाद।